सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत के दौरे पर हैं। आज उनकी मुलाकात दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। हैदराबाद हाउस में दोनों शीर्ष नेताओं की मुलाकात जो है वो हुई है। इस मौके पर दोनों नेताओं के हाथ मिलता आते हुए फोटो खिंचवाई और फिर उनके बीच द्विपक्षीय बैठक शुरू हुई। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को कनाडा यूरोपियन और यूरोनियम देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कनाडा से $50 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य भी रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में भारत कनाडा प्लस प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को रिश्तों की परिपक्वता का प्रतीक है। हम रक्षा उद्योगों, समुद्री ड्रोन और इसी के चलते जागरूकता और सैन्य आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसी उद्देश्य के लिए आज हमने भारत कनाडा रक्षा संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री कार्नी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। हम इसे एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन के रूप में देखते हैं। पिछले वर्ष कनाडा में आयोजित G7 बैठक में उन्होंने मेरा और मेरी डेलीगेशन का गर्मजोशी से स्वागत किया था। आज उसी आत्मीयता से उनका स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनके सीवी में 2 देशों की सेंट्रल बैंकिंग लीडरशिप लिखी हो। हमारी पहली बैठक से ही हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा, परस्पर विश्वास और सकारात्मकता आई है। तो मिडिल ईस्ट में आज तीसरे दिन भी जो है जबरदस्त जंग चल रही है। आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका ईरान पर जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि ईरान इजराइल समेत दूसरे देशों में भी मौजूदा अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इस जंग के बीच एक चौंकाने देने वाली खबर भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक कुवैत में अमेरिका का एक F-15 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। इसके क्रैश होने का वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि F-15 लड़ाकू विमान दुनिया के कुछ सबसे घातक और आधुनिक विमानों में से एक माना जाता है। तो ईरान पर अमेरिका इजराइल हमले के बाद फ्लाइट में रुकावट और कैंसिलेशन की वजह से पूरे भारत में यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता भारतीय शटल PV संधू दुबई में फंसी हुई हैं। इस तरह कर्नाटक के कुछ टूरिस्ट दुबई में फंसे हुए हैं। पुणे में 40 MBA छात्र भी दुबई में फंसे हुए हैं। हमले के बाद तेहरान के कई खाड़ी देशों में इजराइल और अमेरिकी मिलिट्री बेस पर जवाबी हमले हुए हैं। इससे इलाके में कई देशों को अपना एयर स्पेस बंद भी करना पड़ा है और आम लोगों को हवाई ट्रैफिक रोकना पड़ा है। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन की वजह से कई यात्री फंस गए हैं, जिससे टर्मिनल पर भीड़ हो गई है और यात्री आगे की अपडेट का इंतजार करते रहे हैं। आधिकारिक स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं और यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट शेड्यूल चेक करने की सलाह दी जा रही है। तो मध्य एशिया में मौजूद तनावपूर्ण हालात के बीच आपको बता दें कि इजराइल में काम कर रहे उत्तर प्रदेश के 6000 से अधिक श्रमिक जो है वो फंस गए हैं। श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और उनकी स्थिति जो है उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ये सभी श्रमिक वर्ष 2024 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इजराइल की सरकारी संस्थान पॉपुलेशन इमिग्रेशन एंड बॉर्डर अथॉरिटी के माध्यम से चयनित होकर इजराइल की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए भेजे गए थे। आपको बता दें कि तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी सुरक्षा
परामर्श के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों की सतर्क रहने, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है। प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन डॉक्टर M.K. शुनगमुआ सुरदनम ने इजराइल में भारत के राजदूत JP सिंह से फोन पर वार्ता भी की है। तो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद भारत के कई राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन जो है वो तेज हो गया है। कश्मीर के अलावा लखनऊ में भी शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर गए हैं। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। तो इजराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च लीडर खामेनेई की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में जो है हाई अलर्ट लागू कर दिया गया है। ईरान और खाड़ी देशों पर हमले और युद्ध के हालात के मद्देनजर सभी जिलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मीटिंग में विशेष एहतियात बरतने को यहां पर कहा है। इसके बाद आपको बता दें, सभी जिलों को दोबारा आगाह किया गया है। लखनऊ समेत कई जिलों में हो रहे प्रदर्शन पर भी पुलिस की पैनी नजर है। ADG कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि शिया बहुल्य इलाकों और धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। त्योहार के दौरान अराजक तत्वों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों से और हिंसक प्रदर्शन करने पर सख्ती से निपटने का निर्देश भी यहां पर उनकी ओर से दिया गया। तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के खबर में एक बाद अब यूपी की राजनीति में भी गर्माहट जो है वो देखने को मिल रही है और राजधानी लखनऊ में शोक की लहर जो है वो फैल गई है। शनिवार को आपको बता दें, शहर के प्रमुख धार्मिक नेता मौलाना अलबे जरदाव ने 3 दिन का शोक का ऐलान करते हुए सभी इमामबाड़ों और इसी के साथ घरों और धार्मिक स्थलों पर काले परचम लगाने की अपील की थी। इस दौरान शहर में विभिन्न शोक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि आज मौलाना कल्बे जावेद की अपील का असर देखने को मिला है। आज पूरे लखनऊ में शोक का माहौल देखने को मिला है। यहां आज बड़ा छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया पूरी तरीके से बंद है। इसके अलावा पुराने लखनऊ के बाजार भी पूरी तरीके से बंद हैं। धार्मिक भावनाओं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। वहीं 3 मार्च के बाद पर्यटकों के लिए इमामबाड़े खोले जाएंगे। कि हमारे शियत कौम के एक रहनुमा, एक लीडर, बल्कि शियत के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के इंसानियत के लिए जो लड़ रहे थे, उनको बेगुनाह मार दिया गया और वो आले यहूद ने उन्हें मारा है। और ये उनकी कमज़ोरी है कि उन्होंने धोखे से मारा है। हालांकि जब पहले हालात ख़राब हुए थे, ईरान के 12 दिन जंग हुई थी, तब राहिबर मुअज़्ज़म ने 2 रकात नमाज जुम्आ पढ़ाने के लिए सामने आए थे। तब किसी की जुर्अत नहीं हुई सामने मारने की। अगर ये आले यहूद में ताकत होती, बहादुर होते, तो ये सामने मारने जुमे को आते, लेकिन इनकी जुर्अत उस वक्त नहीं हुई कि तेहरान में आएँ और हमला करें, बल्कि इन्होंने धोखे से मारा। बिल्कुल वैसे ही जैसे शहीद कासिम सुलेमानी साहब को मारा गया, वैसे ही हसन नसरुल्लाह साहब को मारा गया और वैसे ही इब्राहिम राइसी साहब को मारा गया। हम इस वक्त शिया कौम क्या पूरे आलम इस्लाम गमज़दा है, क्योंकि गमज़दा इस वजह से भी है कि फ़लस्तीन की जो हिमायत कर रहे थे वो सिर्फ एक ईरान कर रहा था और कोई भी हिमायत इसराइल की इसकी नहीं कर रखा है फ़लस्तीन की। लिहाजा अब फ़लस्तीन की हिमायत करने वाला कोई बचा नहीं है। सऊदी अरब हो, कतर हो, दुबई हो, कोई जितने भी इस्लामी ममालिक हैं जो नामहाद मुसलमान हैं, वो कोई भी फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद नहीं कर रहा, सिर्फ ईरान ने मदद की है। और अगर आज ये ईरान की शहादत हुई है, तो ये ईरान ने अगर अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, राहिबर मुअज़्ज़म की अगर कुर्बानी हुई है, तो ये फ़लस्तीन के अहले सुन्नत भाइयों को बचाने पे कुर्बानी हुई है। इसी तरह हसन नसरुल्लाह साहब ने भी फ़लस्तीन में तमाम के तमाम अहले सुन्नत भाई हैं, उनको बचाने के लिए कुर्बानी दी है। इसलिए राहिबर मुअज़्ज़म का ये पैगाम था कि उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद रहे, इख्तिलाफात न रहे, क्योंकि खुमैनी साहब ने कहा था कि अगर शिया सुन्नी आपस में लड़ते रहेंगे। तो बहराइच जिले के रुपये ढिया थाना क्षेत्र के बसंतपुर और रूनल गांव में दिल दहला देने वाली वारदात जो है वो सामने आई है, जहां जमीन और पैसे के लालच में एक युवक ने अपने ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने यहां पर आपको बता दें कुल्हाड़ी से अपने पिता, माता, दादी और बहन को मौत के घाट उतार दिया।
घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद आरोपी ने खुद के सिर पर ईंट मारकर घायल करने की कोशिश भी की है। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का जायजा लिया है और जांच के निर्देश यहां पर दिए हैं। गांव में दहशत और मातम का माहौल बना हुआ है। तो 3/2026 को गुरुदेव पुत्र बदलू वर्मा निवासी बसंतपुर रुदल रामगांव थाना रुपईडीहा द्वारा प्रभारी निरीक्षक रुपईडीहा को लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 1/2 मार्च 2026 की रात्रि करीब 12 बजे शोर की आवाज़ सुनकर जब वो अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि उसके छोटे भाई निरंकार द्वारा पिताजी द्वारा बेची गई जमीन व गहने का पैसा न देने की बात को लेकर विवाद करते हुए आवेश में आकर कुल्हाड़ी से मारकर माताजी, पिताजी, दादी व बहन को गंभीर रूप से घायल कर उनकी हत्या कर दी गई और जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से वादी पर के सर पर भी वार कर दिया गया। घटना के समय वादी का लड़का आज़ाद भी घटनास्थल पर मौजूद था। वादी द्वारा शोर मचाने पर गांव के लोग भी आ गए। इसी बीच निरंकार ने अपने सिर पर भी ईंट से कई बार प्रहार करके खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया। वादी गुरुदेव द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना रुपईडीहा पर मुकदमा अपराध संख्या 41/2026 धारा 103(1) 109(1) BNS बनाम निरंकार पुत्र बदलू राम पंजीकृत किया गया है। मौके से अभियुक्त निरंकार को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल बहराइच इलाज हेतु लाकर भर्ती कराया गया, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। बहराइच में रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। इस मामले में एक बेटे ने अपने पिता, माता और दादी सहित अपनी बहन का कत्ल कर दिया है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना महज संपत्ति के लिए की गई है। आपको बता दें कि जो आरोपी है निरंकार, उसके पिता ने कुछ ज़मीन बेची थी। उस ज़मीन के पैसे और गहनों के पैसे के बंटवारे को लेकर ये विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि जो पुत्र था निरंकार, उसने आवेश में आकर कुल्हाड़ी से अपने पिता के ऊपर हमला कर दिया। साथ ही उसने अपनी माता, दादी और बहन को भी कुल्हाड़ी से घायल कर दिया। इतनी बुरी तरह से घायल किया कि उन चारों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो संपत्ति थी, संपत्ति का विवाद सामने आ रहा है। अभी तक जो पुलिस ने बात बताई है उसमें यह साफ जाहिर हो रहा है कि ये सारा मामला संपत्ति के लिए किया गया है। इस घटना को कारित करने के बाद आरोपी निरंकार ने अपने सर पे ईंट से कई वार किए, कई ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह भी बुरी तरह घायल हो गया। उसको इलाज के लिए बहराइच के जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसको डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया है। बहराइच से इंडिया वॉइस के लिए महेश चंद गुप्ता। तो ईरान इजराइल युद्ध के बीच मेरठ पुलिस भी पूरी तरीके से सतर्क जो है वो फिलहाल दिखाई दे रही है। होली के मद्देनजर शहर के आपको बता दें कई सारे इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि LIU सक्रिय है। ADG जोन भानु भास्कर ने सड़क पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। प्रदर्शनकारियों और अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सेक्टर स्कीम लागू की गई है और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी सक्रिय है। पुलिस का लक्ष्य त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाना और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकना है। आगामी त्योहारों को लेकर मेरठ पुलिस से एक्शन मोड लेते हुए एक फ्लैग मार्च निकाला है। बात करने के लिए मौजूद है मेरठ ADG जोन। सर, फ्लैग मार्च निकाला है, किस तरीके से लीड कर रहे हैं और क्या कुछ? हर एक शाम को हम लोग का फुट पेट्रोलिंग की परंपरा है यहाँ पे, और ये शहर के बीच से फुट पेट्रोलिंग होती है, जिसमें SSP मेरठ शिवनाश पांडे साहब, आयुष विक्रम सिंह, हमारे SP सिटी, SP ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा, सभी लोग जो है जितने हमारे हॉटस्पॉट हैं वो दुर्घटना के दृष्टिकोण से या सौहार्द के दृष्टिकोण से या जहाँ जहाँ होलिका का दहन का कार्यक्रम है, सभी जगह पे हम लोग अलग अलग जगह पे जाके और लोगों से संवाद करते हैं और साथ में उस एरिया में फुट पेट्रोलिंग करते हैं। सर, इजराइल का जो युद्ध चल रहा है ईरान में, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? हमारे दृष्टिकोण से तो यहाँ पे कोई मेजर इम्पैक्ट उसका नहीं है। ये जरूर है कि सभी लोग सतर्क हैं, जितने पुलिस के फॉर्मेशंस हैं, जितने वर्टिकल्स हैं, सभी लोग सतर्क हैं और साथ में उस पर सतर्क निगरानी भी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पे विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि कहीं भी किसी प्रकार की अफवाह या अपवाद ना होने पाए। सभी लोग सतर्क है। अभी कोई इसका तत्कालिक रूप से कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। बात करने के लिए मौजूद है मेरठ ADG जोन, जिन्होंने कहा है कि शांति व्यवस्था से आगामी जो त्योहार हैं संपन्न कराया जाए, इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। देख सकते हैं कि सारे अधिकारी साथ में मौजूद हैं। मेरठ ADG जोन
एसएसपी अविनाश पांडे सर और एसपी सिटी लगातार सब पूरे थानों के यहाँ पर अधिकारी हैं, साथ में चौकी इंचार्ज हैं। और आप देख सकते हैं कि ये मेरठ के बेगमपुर चौराहे से लेकर मेरठ के घंटाघर तक, वहां तक ये फ्लैग मार्च रहेगा। और लोगों को कहा भी जा रहा है कि शांति व्यवस्था भंग ना करें, माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख शफी, इंडिया वॉइस मेरठ। तो कानपुर कमिश्नरेट पुलिस जो है वो त्योहार से पहले इसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड में फिलहाल नजर आ रहा है। आपको बता दें, इंडिया वॉइस से खास बातचीत में एडीसीपी लॉ एंड ऑर्डर महेश कुमार ने बताया कि कानपुर में होली विशेष रूप से मनाई जाती है और इस बार 2000 से अधिक स्थानों पर होलिका दहन होगा। उन्होंने बताया कि 3 मार्च से 10 मार्च तक पुलिस विशेष सतर्कता बरतेगी। 10 मार्च को होने वाले गंगा मेला के देखते हुए यहाँ व्यापक सुरक्षा इंतजाम भी किए गए। होलिका दहन स्थलों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। भीड़भाड़ और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पीएसी की तैनाती रहेगी। आपको बता दें कि नशेबाजी की शिकायत वाले इलाकों में एक्स्ट्रा अलर्ट भी रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि एडीसीपी के मुताबिक यहाँ पर व्यवस्था चाक चौबंद है और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए पूरी तरीके से पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये बात उन्होंने कही है। होली के दौरान हुड़दंग और अव्यवस्थाओं को रोकने के लिए पुलिस ने क्या खास तैयारियां की हैं, साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों और जबरन रंग लगाने वालों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, इस सब चीजों पर बात करने के लिए कानपुर में हमारे साथ मौजूद हैं एडीसीपी लॉ एंड ऑर्डर महेश सर। सर, किस तरह से होली को लेकर प्लानिंग है? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, लगभग 2000 से अधिक ऐसे जगह स्थान है जहाँ पर होलिका दहन होती है। और कानपुर में होली विशेष रूप से मनाई जाती है। यहाँ पर जब होली होती है, जैसे 4 तारीख को होली है, 3 तारीख को होलिका दहन है, तो होली होगी। इसके अलावा यहाँ पर गंगा मेला होता है, हटुआ जुलूस होता है जिसमें बड़े स्तर पे होली खेली जाती है, जो कि 10 तारीख को होगा। तो ये 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक पुलिस अलर्ट मोड में रहेगी। और इसके अतिरिक्त जहाँ-जहाँ पे होलिका रखी गई हैं, वहाँ पर भी संबंधित बीट कांस्टेबल, चौकीदार, जो चौकीदार होते हैं हमारे, उनको लगाया गया है। और वहाँ एक सुरक्षा समिति बनाई गई है, होली सुरक्षा समिति बनाई गई है उस मोहल्ले की, ताकि उसपे वो व्यवस्था बनाए रखें, वहाँ कोई गंदगी ना डाले। आजकल लोग टायर और डाल देते हैं, पॉलीथीन वगैरह डाल देते हैं, जिसकी हम हिंदू संस्कृति में उसकी पूजा होती है, महिलाएँ पूजा करती हैं होलिका की, तो वहाँ कोई ऐसी चीज़ ना डाली जाए जिससे वहाँ समस्या हो। उसके लिए भी बताया गया है। और महत्वपूर्ण जगहों पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि वहाँ पे निगरानी की जा सके। और जो हमारे महत्वपूर्ण जगह हैं जहाँ पे होलिका खेली जाएगी, जैसे आर्य नगर है, या जो ऐसे मिश्रित आबादी वाले एरिया हैं, केदवे नगर है, जुई है, नवस्ता है, ये रावतपुर है, जहाँ होली के जुलूस भी निकलेंगे, वहाँ विशेष पीएसी और पुलिस वगैरह लगाई गई है। शांति समिति की मीटिंग की जा रही है थाना स्तर पे, और जिला स्तर पे मीटिंग की गई है। तो व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद हैं और बहुत अच्छे से होली होगी। चूंकि रमजान भी चल रहा है, तो इसलिए दोनों समुदायों से हमारी मीटिंग की जा चुकी है। और सभी लोग अपना शांतिपूर्ण संयम से होली खेलें और कहीं कोई दिक्कत ना हो, इस बात की व्यवस्था की जाए। सर, क्योंकि रमजान चल रहा है, ऐसे में संवेदनशील स्थानों पर किस तरह के फोर्स को डिप्लॉय किया जाएगा? देखिए, हम लोगों ने जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पर सिविल डिफेंस का भी सहयोग लिया है और पीएसी भी डिप्लॉय किए, जैसे सद्भावना चौकी है। और हमारा जो ऐसा मिश्रित आबादी वाला एरिया है, वहाँ पर हम सभी जगह बाबूपुरवा, नवस्ता, रावतपुर में हमने पीएसी डिप्लॉय की है। लोकल पुलिस बाकायदा इसकी ड्रिल पुलिस लाइन में कराई जा रही है। जो लाठी चार्ज और एंटी राइट्स जितने उपकरण हैं हमारे पास, उन सबकी आंसू गैस, इन सबकी ड्रिल पुलिस लाइन में बाकायदा ट्रेन किया जा रहा है। जो हमारे कांस्टेबल हैं, उनको ट्रेन किया जा रहा है, ताकि समय पे हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। सर, होली पर कंट्रोल रूम में सूचना आती है कि नशे के बाद झगड़ा हुआ है, जबरन रंग लगाने को लेकर लड़ाई हुई है। सर, क्विक रिस्पांस के लिए किस तरह से सर फोर्स को भेजा जाएगा? देखिए, ये जो बात बताई, ये होती हैं लगभग 1-2 बजे के बाद, जब सब लोग होली खेल चुके होते हैं, 12 बजे तक खेल लेते हैं। उसके बाद 1-2 बजे जब लोग ड्रिंक करके जो नशा करते हैं, वो उनके लिए इस तरह की शिकायत आती है। तो हमने लास्ट ईयर में 112 की जितनी शिकायतें जिस क्षेत्र से आई थी, उनको चिन्हित किया गया है। जिस एरिया से शिकायतें ज़्यादा आई थी, उन क्षेत्रों में हमने एक्स्ट्रा अलर्ट किया पुलिस को, ताकि उन एरिया में 12-1 बजे के बाद भी पुलिस वहाँ पे अलर्ट रहे, क्योंकि अक्सर 2 बजे के बाद शिकायतें ज़्यादा आई हैं इस स्थिति में। किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं?
भाई बहुत अच्छा होली तो हमारा संस्कृति का, हिंदू धर्म संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है और सभी को इसमें हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। और जो इसमें चीज़ें लोग ड्रिंक करने लगे, नशा करने, उस चीज़ों से दूर रहना चाहिए और सेफ ड्राइव करनी चाहिए। ड्रिंक करके गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं और इससे किसी को, आपको तो चोट लगेगी, दूसरे व्यक्ति को भी आप चोटिल करेंगे। तो ऐसी खुशी के त्योहार में रंग में भंग ना डालें, रंग में रंग डालें, कोई गलत इंटेंशन ना रखें, अच्छी भावना से होली खेलें, यही मेरा देखिए कानपुर पुलिस होली को लेकर बेहद सतर्क है। अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। कानपुर पुलिस का कहना है कि अगर किसी ने रंग में भंग डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।